दोस्तों, जब जब देश में संकट आता है तो देश के ये उद्योगपति मदद के लिए जरूर आगे आते हैं। देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी को तो आप अच्छे से जानते हो। सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं के बारे में। दोस्तों, मुकेश अंबानी जैसे धन कुबेर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उनके लिए दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीज को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर क्या आपने कभी सोचा ये लोग पैसा खर्च कहाँ करते हैं? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं। 2019 के अनुसार मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $16 बिलियन है। मुकेश अंबानी की फैमिली को पार्टी करने का बड़ा शौक है। मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी के बर्थडे पार्टी पर 220 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उनकी ये बर्थडे पार्टी जोधपुर के पैलेस में मनाई गई थी, जिसे पूरे तरीके से सजाया गया था और नीता नाम लाइट से शाइन कर रहा था। नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती है वो जापान के एक बहुत ही पुरानी क्रॉकरी ब्रांड का होता है। ये गोल्डन प्लेटिनम से बने होते हैं और इसलिए एक कप की कीमत 3 लाख रुपए होती है और इसका पूरा सेट 1.5 करोड़ रुपए का है। नीता अंबानी के पास ऐसा लिपस्टिक कलेक्शन भी है जिसकी पैकिंग सिल्वर और गोल्ड की होती है और उस कलेक्शन की कीमत 4 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी जिस घर में रहते हैं वो किसी महल से कम नहीं है। उनके इस आलीशान घर का नाम एंटीलिया है। ये 27 मंजिला बिल्डिंग है और इस घर की कीमत 7,133 करोड़ रुपए है। इस 27 मंजिला बिल्डिंग में एक स्पा, सैलून, डांस रूम, आइसक्रीम रूम, स्विमिंग पूल, योगा रूम और गर्मी से बचने के लिए स्नो रूम भी है। इस बिल्डिंग में हाई स्पीड एलिवेटर्स भी लगे हैं और इसमें 50 लोगों के लिए होम थिएटर भी है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा घर है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 27 मंजिला घर में 600 नौकर काम करते हैं, जिसमें हर वर्कर की मिनिमम सैलरी 2 लाख रुपए है। ये रॉयल फैमिली अमीर तो है ही, साथ ही इसका दिल भी उतना ही बड़ा है। मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ ने 2010 में रिलायंस फाउंडेशन बनाया था, जिसके जरिए वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। और जब केरल में बाढ़ आ गई थी तब उन्होंने काफी पैसे डोनेट किए थे। और अब जब मोदी जी ने सभी को कोरोना महामारी के लिए दान करने को कहा तो इनका उसमें काफी बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। दोस्तों, देश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए टाटा ग्रुप ने सबसे ज्यादा दान दिया है। क्या आप जानते हैं आखिर कितना बड़ा है टाटा ग्रुप? टाटा ग्रुप कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है, टाटा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और आज कैसे वो 175 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस करते हैं? यहाँ हर सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिएगा और हमारे देश के गौरव टाटा ग्रुप के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें। टाटा ग्रुप में कुल 7,22,281 लोग काम करते हैं और टाटा ग्रुप की कुल रेवेन्यू $113 बिलियन है, जो रिलायंस से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप का कोई मालिक नहीं बल्कि उसे टाटा सन्स चलाता है। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेद जी टाटा ने की थी, जो आज टाटा ग्रुप विश्व के 175 देशों में व्यापार करता है। टाटा ग्रुप में भारत और विदेश की कुल मिला के 100 से ज्यादा कंपनीज है, जिसमें से 30 से ज्यादा कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है। आप मानोगे नहीं, पर आपके रोजमर्रा के काम के लिए कोई ना कोई टाटा ग्रुप द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते ही है ना? चौंकाने वाली बात। टाटा ग्रुप की कंपनीज केमिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन, एविएशन के क्षेत्र में अग्रसर है। अगर आप बाजार में से टाइटन की घड़ियां, फास्ट ट्रैक के गूगल्स खरीदते हैं तो ये दोनों कंपनियां टाटा ग्रुप की ही है। आप स्टार बाजार, हाइपरमार्ट, ज़ूडियो जैसे स्टार्स में से अलग अलग चीजें खरीदते हैं तो ये सब टाटा समूह की कंपनीज है। भारत में 7 प्रमुख डोमेस्टिक एयरलाइंस कार्य करती है, जिसमें 2 एयरलाइंस एयर एशिया और विस्टारा में टाटा समूह की हिस्सेदारी है। अगर आप कॉफी के काफी शौकीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टारबक्स कॉफी इंडिया में टाटा ही चलाता है। दोस्तों, यही दुनिया की सबसे बड़ी फैशन चाइना चेन ज़ारा के आउटलेट्स भारत में टाटा ही चलाता है। आईटी इंडस्ट्रीज में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एशिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दुनिया की अग्रिम सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। दोस्तों, जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार और इसके अलावा भारत में टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल भी 44% हिस्सेदारी टाटा की है। अगर आप ट्रैवलिंग की शौकीन है तो आपको पता होगा कि ताज होटल्स भी टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है, जिसमें भारत में बहुत सी जगहों पर लग्जरियस होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए हैं। टेटली, जो यूके और कनाडा की सबसे बड़ी चाय उत्पादक कंपनी है, उसे टाटा ने 2000 में $432 मिलियन में खरीद लिया था। और टाटा टी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चाय के उत्पादक हैं। आप सभी हिमालयन नेचुरल मिनरल्स वाटर को जानते होंगे, वो भी टाटा ग्लोबल बेवरेज का हिस्सा है।
टाटा ग्रुप केवल बिजनेस में ही नहीं बल्कि एजुकेशन में भी आगे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जिसकी स्थापना जमशेद टाटा ने 1909 में की थी। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, टाटा इको टेक्नोलॉजी सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सभी संस्था की स्थापना टाटा ग्रुप ने की है। आपने वोल्टास का एसी खरीदा हो या फिर तनिष्क के गहने खरीदे हो, आपने सीधे ही टाटा के प्रोडक्ट खरीदे हैं। अगर रतन टाटा, टाटा ग्रुप और टाटा सन्स की सभी कंपनीज के मालिक बन जाए तो इस संपत्ति में बिल गेट्स से भी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अजीम प्रेमजी की। भारत के सबसे उदार अरबपति और आईटी सेक्टर के दिग्गज उद्योगपति विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने परोपकार के प्रति अपने प्रेम की अभूतपूर्व घोषणा की थी। इसके तहत प्रेमजी ने एक नई वसीयत की घोषणा की थी। इस वसीयत में कहा गया है कि परोपकार के मद में वो 1.45 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दान देंगे। इसके साथ ही इतनी रकम दान करने वाले दुनिया के 5 सबसे बड़े अरबपतियों में प्रेमजी का नाम भी शामिल हो गया। वहीं प्रेमजी एशिया में सबसे बड़े दानदाता होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी रकम परोपकारी कार्यों में खर्च करने का वादा किया है। 73 साल के प्रेमजी अब बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस और वॉरेन बफे सहित दुनिया के सबसे प्रभावशाली परोपकारी अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। विप्रो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवाएं निर्यात करने वाली कंपनी है। दोस्तों, आपको वीडियो में बताएगी कौन सी बात पहले से पता थी, हमें कमेंट करके बताना। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी भारत की स्वदेशी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें और आने वाले भारत को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।